नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना 7 बजे आपको कर्ण जी की क्लास मिलती है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाली राज्य की पहली हुला हुप बेबी कौन सी है? राजस्थान की बालिका जो कार्य करती है हुला हुप का, एक रिंग जो आपने देखा होगा अक्सर अपने कमर में, ठीक है, डालकर जो है वो हिलाती रहती है, या पैरों के अकॉर्डिंग या हाथों में करतब जो है वो दिखाया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो अपना नाम है दर्ज करवाया है, और ये दर्ज करवाया है भवी शर्मा ने। भवी शर्मा ने हुला हुप ही नहीं बल्कि गायन का कार्य भी उसने एक साथ किया था, यानी कि गाने के साथ साथ उसने ऐसा कार्य किया। तो भवी शर्मा ने गायन के साथ हुला हुप करते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा, हड़ौती का नाम है रोशन किया है। यानी कि भवी शर्मा हमारे राजस्थान के किस क्षेत्र की है? कोटा की। शर्मा ने गायन और हुला हुप दोनों एक साथ करने में यह सफलता हासिल की है। लगातार अभ्यास करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 10 वर्ष 5 माह और 28 दिन की उम्र में 3 मिनट 12 सेकंड में 413 हुला हुप स्पिन का नाम दर्ज करवाया था। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो वर्तमान में उसने 11 वर्ष 4 माह और 6 दिन की उम्र में 6 मिनट 12 सेकंड तक हिंदी गीत गायन के साथ 723 हुला हुप स्पिन करके रिकॉर्ड बनाया है। पहले रिकॉर्ड बनाया था 10 वर्ष की उम्र में, अब रिकॉर्ड बनाया है 11 वर्ष की उम्र में। पहले 413 हुला हुप किया, अब 723 हुला हुप। तो राजस्थान की प्रथम बालिका जिसका नाम आता है भवी शर्मा। राज्य में किस अभियान के तहत रेलवे कोटा मंडल ने साल भर में 28,000 महिलाओं को सहायता प्रदान की है? राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर रेलवे के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, जिस अभियान का नाम है मेरी सहेली अभियान। मेरी सहेली अभियान जो है वो राजस्थान के अंदर चलाया गया, और पश्चिम मध्य रेलवे की विशेष महिला वाहिनियों की टीम अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के दौरान मेरी सहेली अभियान के तहत 21,251 यात्री ट्रेनों में 1,05,120 महिला यात्रियों की सहायता प्रदान की। यानी कि जब कोई महिला अकेली यात्रा करती है तो उससे जानकारी ली जाती है, आप कौन हो, कहां से हो, कहां किस स्टेशन तक जाओगे, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें बताना। इस प्रकार से जो है उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली अभियान के तहत महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभा रही है। ऑपरेशन के तहत जो महिला यात्री अकेले सफर करती है उन यात्रियों का विशेष ध्यान जो है वो मेरी सहेली रख रही है, और उनके लिए एक आपातकालीन नंबर है 139 और 182, और उनके साथ जो है वो साझा किया जाता है। अगर उनको कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन में राज्य का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? पहली बात कि जल जीवन मिशन शुरू कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को, जिसका लक्ष्य अगर पूछे तो लक्ष्य है 2024 का। 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में नल कनेक्शन जो है वो करवाना ही इसका उद्देश्य है। और अगर पूछे कि जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है, तो राजस्थान देश में 33वें नंबर पर है। इसमें 33वें नंबर पर है जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान का डीडवाना कुचामन जो है वो शीर्ष स्थान पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर रहा है। बात करते हैं इससे जुड़े हुए तथ्य। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत पहली बार राजस्थान जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तय की गई है। वर्तमान में राजस्थान के 48 जिलों की रैंकिंग बनाई गई है। राजस्थान में टोटल जिले तो है 50, लेकिन रैंकिंग कितनों की बनी है? 48 जिलों की बनी है, जिसमें से 2 नहीं है, एक तो जोधपुर और दूसरा है जयपुर शहरी क्षेत्र। इन जिलों को शामिल नहीं किया गया। बाकी 48 जिलों की रैंकिंग में अगर हमसे पूछे तो कौन सा जिला जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, तो जिला आता है आपका डीडवाना कुचामन। आकलन के लिए 100 नंबर की मार्किंग की गई है। इनमें 65 अंक फिजिकल प्रोग्रेस, 20 अंक की पानी की गुणवत्ता और 15 अंक संस्थानिक व्यवहारों के लिए दिए गए हैं, व्यवस्था के लिए दिए गए हैं। रैंकिंग प्रदेश के 11 जिले जो टॉप रहे थे, टॉप रैंकिंग वाले डीडवाना कुचामन को 100 में से 75.95 और दूसरे नंबर पर आए खेरतल तिजारा जिसको 70.47 अंक मिले। इसके अलावा 20 श्रेणी में गंगानगर, सलूम्बर, सापुरा, चित्तौड़गढ़, नीम का थाना, प्रतापगढ़, कोटा और उदयपुर को रखा गया है। नेक्स्ट,
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है वो प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज से जुड़े हुए अगर कुछ तथ्यों की बात करें जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं, पंचायती राज का श्री गणेश कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से? बगदरी गांव नागौर जो हमारे राजस्थान में है। और उस समय 2 अक्टूबर और दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी ही पंचवर्षीय योजना, और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत, पंचवर्षीय योजना के तहत अगर हमसे पूछे तो जो है वो इसका गणेश हुआ था। समिति अगर पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। उद्घाटनकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री थे। और राज्य के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और राज्य के राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। और राज्य में पंचायती राज अगर मंत्री पूछे कौन थे तो नाथूराम मिर्जा, जिन्होंने पहला राजस्थान का बजट पेश किया। तो राजस्थान का पहला बजट नाथूराम मिर्जा ने, राजस्थान के राज्य के पंचायती राज मंत्री थे। राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री। इसके अलावा राजस्थान के बाद साहतनगर अनंतपुर आंध्र प्रदेश से 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता, आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी, राजस्थान में पंचायती राज का जनक मोहनलाल सुखाड़िया। संवैधानिक मान्यता प्राप्ति के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य अगर पूछे तो कौन सा है? कर्नाटक है। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज के चुनाव कहां हुए थे? मध्य प्रदेश में 1994 में। पंचायती राज से संबंधित भारत सरकार की कुछ समितियां पूछा जाता है या तो क्रम से या विषय के अकॉर्डिंग। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी के तुंगन समिति 1988 और गोडगिल समिति 1989। क्रम जो है वो भी याद रखना, क्योंकि अपने पंचायती राज दिवस आया तो जुड़े हुए आपको तथ्य बता दी। अंतिम आपके लिए सूचना राजस्थान जीके राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 लाइव टेस्ट सीरीज जो है 51 टेस्ट और 51 रुपए इसकी फीस रखी गई है। संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा 28 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपना जो भी कोर्स है या अगर आपकी कोई भी टेस्ट सीरीज है जो आप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क करें 8696972121। और गंगानगर के साथ साथ सूरतगढ़ में भी जो है वो ये टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए ये नंबर है। ऑफलाइन क्लासेस जो है वो ज्यादा होने के कारण क्वेश्चन की संख्या कम है, धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, टेंशन मत लेना। और बाकी नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।